जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे हम फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स शुरू करने वाले हैं। अगर आप बाहर से फैशन डिज़ाइनिंग करने का सोचो तो आपको आराम से 20-25 हज़ार पे करना पड़ता है, लेकिन हमारे चैनल पे ये सब आपको फ्री में सिखाने वाले हैं। हमारे इस कोर्स में हम आपको सादी कुर्ती से लेकर लहंगे तक सब सिखाने वाले हैं, जिसमें अनारकली, चूड़ीदार पैंट, पटियाला, लेडीज शर्ट ये सब आएगा। और आप जो भी मार्केट में ख़रीदने के लिए जाते हैं वो आप घर बैठे बैठे खुद के लिए सी सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स हम अभी से शुरू करने वाले हैं, जिसमें हर रविवार यानी संडे को हम एक फैशन डिज़ाइनिंग का वीडियो डालेंगे। तो आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको जब भी हम वीडियोस डालें तो आपको पता चले और आप वो देख सकें। आज के इस वीडियो में हम आपको बैक नेक डिज़ाइन बताने वाले हैं। इसमें हमें यहाँ पे लेस आएगी और यहाँ पे भी लेस आएगी, और यहाँ पे हम दोनों तरफ पैच लगाने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन बनाना। ये हमने बैक कट करके रखा है। बैक का जो हमारे शोल्डर से सीधी लाइन है वो हमें सीधे में लेनी है। यहाँ पर ध्यान रखें, अंदाज से गले कभी नहीं लेने आपको। पहले गले का चौकोन बॉक्स बना लीजिए, और यहाँ से हमने गले की लेंथ ली है। यहाँ पे मेरा गला है 9.5, तो मैंने 10 लिया है यहाँ पे। तो 10 पे मैंने यहाँ पे स्क्वायर बना लिया है। अब यहाँ से 1 इंच हमें गले को बाहर निकालना है, तो इसे इस तरह से गोल आकार में लेना है। तो यहाँ पे हमारी पूरी लेस आने वाली है यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो गला है, ये गले से मैं एक से 1.5 इंच नीचे ले लूँगी, और यहाँ से भी नीचे से भी 1 इंच मैं यहाँ पे ले लूँगी, जिससे कि यहाँ पे हमारा। उसके बाद हमें आप गले का आकार कोई भी डाल सकते हो, पंचकोनी बोले तो डाल सकते हो, पान गला भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे पान गले का एक आकार ले लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा जो शोल्डर का टक्स है, ये शोल्डर का टक्स, यहाँ से हमें इसे गोल आकार में जोड़ना है। इसे भी इस तरह से, इसे भी हम इस तरह से जोड़। और हमारा ये जो बैक टक्स है, यहाँ से हमने इसे जोड़ लिया है गोलाई में। अब हमें यहाँ से सी लेना है, तो हम इसे प्रेस कर लेंगे। पहले तो हमेशा बैक कट करते समय सेंटर, शोल्डर का टक्स और बैक के टक्स आपके हमेशा आपको लेना है। अब यहाँ से हम सिलाई मार लेंगे, और यहाँ पे भी हम सिलाई मार लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम इसे ओपन करेंगे। हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है। हमें फ्रंट पे ये रखना है। इस तरह से आपको सेंटर पे सेंटर रखना है, और इसे पिन अप कर लीजिए, जिससे कि आपका ये गला जो है हिलेगा नहीं। अब हम इसे गले को 1.5 इंच एक्स्ट्रा का कट कर लेंगे। जहाँ से सिलाई वहाँ से 1.5 इंच यहाँ पे हम कट कर लेंगे। और गले के इस पार्ट को आपको फेंकना नहीं है, ये आपको हुक पट्टी बटन पट्टी के लिए यूज़ करना है इसे, जो कि हम 1.5 और 2.5 की निकालते हैं, 2.5 की।
उसके बाद यहाँ से भी हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा का अब हम इसे उल्टा कर लेंगे। तो यहाँ से हमें इसे निकालना है। ये 1 इंच है आपका है, तो निकालते समय धीरे से अच्छे से निकालिए इसे। इस तरह से अब हम इसे प्रेस करके सिलाई मारेंगे। यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये जो गोल आकार है वो अच्छे से आपको लेना है। यहाँ से हमें दोनों पॉइंट सेंटर में ही लेने हैं बराबर। आपका ये पॉइंट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमने गले बना लिए। नीचे से भी हमने ये इस तरह से सिलाई मार लिए। अब हम इसके लिए पैच तैयार करेंगे और इसे फेविकॉल से हम चिपका लेंगे और एक्स्ट्रा का कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें फोल्ड करके लेना है और हमने 1 इंच ऊपर लिया था, यानी 1 इंच हमने नीचे से लिया था, 1 इंच हमने ऊपर से लिया था। तो हमें 1 इंच पे मार्किंग करनी है इस तरह से, और नीचे से भी हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो ये रखते समय ऐसे सीधे में ही रखना है हमें, जिससे कि हमारा ये, और यहाँ से हमें ये गोलाई में लेना है। आप और नीचे भी ले सकते हो इसे, आगे थोड़ा कम ज़्यादा हो तो चल जाएगा इसको। उसके बाद हमें यहाँ पे भी इसे गोलाई में लेना है थोड़ा सा इस तरह से। अब हमने ये जो कट कर लिया है इसे हम यहाँ पे पैच बना लेंगे इस तरह से। रखते समय हमेशा सीधे पे सीधा। ये हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट है। अब हमें इस पे अस्तर रखना है इस तरह से, और हमारा जो कैनवास है वो भी हम इस तरह से रख लेंगे और अब हम इसे सिलाई मार लेंगे। अब हम यहाँ से एक 1.25 इंच पे सिलाई मारेंगे और यहाँ से भी 1.25 इंच पे सिलाई मार लेंगे। जो एक्स्ट्रा का पार्ट है वो हम कट कर लेंगे यहाँ से, और जितना कैनवास है उतना ही रखेंगे, बाकी का सब हम कट कर लेंगे। जितने भी गोल आकार है वहाँ पे हमें इसे इस तरह से कट लेंगे। इस तरह से उल्टा तो सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे सिलाई लेंगे, तो इसके लिए पहले तो आपको कैनवास को नाखून से अच्छे से प्रेस कर लीजिए इस तरह से। नीचे से भी आपको हमेशा गले करते समय ध्यान रखिए, हमें ये प्रेस अच्छे से करना होता है।
हमने दोनों तरफ सिलाई मार लिए। अब हम यहाँ से इसे सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ से हमें लेस लगानी है। मैं यहाँ से लेस लगा लूँगी। पहले हम इसे एक सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से, और इसका भी इस तरह से सेंटर निकाल लेंगे पहले। बाद में चौक से ही निकालिए, पेन से नहीं निकालना है, क्योंकि चौक हम बाद में ये कर सकते हैं। इस तरह से चौक से हमने सेंटर ले लिया है और इसे भी सेंटर। अब ये तीनों सेंटर हमें मिला लेने हैं इस तरह से। सीधी लाइन में ये रखना है आपको इस तरह से। ऊपर 1 इंच और नीचे हमने 1 इंच जो बढ़ाया था वहीं पे हम रख लेंगे और उसे इस तरह से पिन अप कर लीजिए पहले तो। ये हमारा सीधी लाइन में आ जाएगा। उसके बाद हमें फिर ये इस तरह से अच्छे से इसे भी पिन अप कर लेना है, क्योंकि हमारा ये हिलना नहीं चाहिए और आकार भी जो है वो अच्छे से रहना चाहिए। तो पहले हम इसे सिलाई मार लेंगे। अब हम नीचे से भी सिलाई मार लेंगे इस तरह से। तो हमारी यहाँ पे लेस आने वाली है। हमारी पहले की जो मार्किंग है इसे हम थोड़ा सा छोटा सा टक्स ले लेंगे। ये हमने जो मार्किंग की यहाँ पे टक्स लिया है, अब हम इसे भी फोल्ड करके दोनों तरफ सेम टक्स लेंगे, जिससे कि हमारे जो है वो सेम आएगी। अब के दोनों तरफ टक्स आ गए अभी। अब यहाँ से इस टक्स को हम जॉइंट करेंगे, जो कि हमारा पहला आकार था। इस तरह से हमें इसे टक्स को जॉइंट करना है। इसे प्रेस कर लेंगे टक्स पे। यहाँ टक्स रखना है आपको, जिससे कि हमारी जो लेस है वो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। और गले को भी अच्छे से यहाँ पे रख के यहाँ पे हम डार्क कर लेंगे। यहाँ पे भी इस तरह से हमें डार्क करना है। अब हम इस पे लेस लगाएंगे। यहाँ से हम लेस स्टार्ट करेंगे। ये मार्किंग से थोड़ा 1/2 इंच हमें आगे लेना है। यहाँ पे हमने जिस तरह से लेस लगाई वैसे ही हम यहाँ पे भी लेस लगा लेंगे। गले को लेस लगा लिए। अब हम यहाँ पे भी लेस लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे जो हमारा टक्स की जो मार्किंग है वहाँ पे हम टक्स ले लेंगे पहले। तो पहले हम टक्स ले लेते हैं। तो मैंने बैक की मेरी मार्किंग है बैक टक्स की। तो अब यहाँ से हमें बैक का जो टक्स है हमारा यहाँ से आधा इंच लेना है और यहाँ से हमें 4 इंच लेना है। पर अगर आपका जो ये लेस है ये अगर अंदर आती होगी यहाँ पे, तो आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हो, यानी यहाँ 3.5 भी ले तो भी चलेगा। तो हम यहाँ पे 3.5 लेंगे और 4 और 3.5 को हम इस तरह से टच कर लेंगे और यहाँ पे भी सिलाई मारेंगे इस तरह से। अभी बैक टक्स लेने के बाद हम यहाँ पे भी लेस लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारे बैक नेक की डिज़ाइन तैयार हो चुकी है। आप इसको घर पे ट्राई कीजिए
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।